ट्रांसफर को लेकर के बड़ी खबर दोस्तों, देखिए क्या खबर है। सभी लोग ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं और इधर लोगों के ट्रांसफर होते जा रहे हैं दोस्तों। तो निश्चित रूप से टेंशन तो बढ़ने ही वाली है दोस्तों। जब ऐसा होता है तो बहुत टेंशन यहाँ पर होती है। देखिए पूरी खबर देखते हैं। कह रहे हैं कि निराश होने लगे हैं 3rd ग्रेड शिक्षक, बिना आवेदन के शिक्षा विभाग में होने लगे हैं तबादले। क्या है मामला, पूरा देखते हैं। खबर है बीकानेर से। इधर शिक्षक कर रहे हैं आवेदन मांगने का इंतजार। बड़ी संख्या में ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द ट्रांसफर के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की जाए। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी आए हैं कि ट्रांसफ़र ऑर्डर ही हो चुके हैं। तो फिर ये जो मांग है वो कहाँ तक सही है, इस मैटर को लेकर के देखिए क्या खबर है इसमें। कह रहे हैं कि सरकार द्वारा तबादलों पर प्रतिबंध हटाने के बाद शिक्षा विभाग में शिक्षक तबादलों के लिए आवेदन मांगे जाने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर बिना आवेदन लिए ही विभाग में तबादला आदेश जारी होने लग गए हैं। पिछले दिनों बीकानेर जिले में एक 3य श्रेणी शिक्षिका के तबादला आदेश जारी हुए थे, तो अधिकारियों ने इसे परिवेदना निस्तारण का प्रकरण बता करके लीपापोती करने की कोशिश की थी। अब जोधपुर के संभागीय संयुक्त निदेशक द्वारा कुछ 2य श्रेणी शिक्षकों की तबादला सूची जारी की गई, जिसमें उर्दू तथा गणित विषय के वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले किए गए। अब गफलत का आलम क्या है देखिए। दूसरी तरफ 3य श्रेणी शिक्षकों से लेकर के प्रधानाचार्य तक विभाग द्वारा तबादला दिशा निर्देश जारी किए जाने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उसी अनुसार वे अपने आवेदन कर सकें। लेकिन ऐसे निकल रहे आदेशों से शिक्षकों में गफलत का आलम है, टेंशन बढ़ रही है। इस बीच शिक्षा मंत्री के पिछले दिनों के बयान के बाद तो शिक्षकों को लगने लगा है कि इस बार तबादले मंत्रियों तथा विधायकों की सिफारिश से ही होंगे। जिसकी जैसी सिफारिश होगी उसी अनुसार वे अपना तबादला करा सकेंगे। दिसंबर तक तो शिक्षा मंत्री ये कहते रहे कि तबादला नीति तैयार है और उसी नीति के अनुसार तबादले होंगे, लेकिन राज्यसभा चुनावों के बाद में सुर बदल गया। राज्यसभा चुनाव के बाद शिक्षा मंत्री के भी सुर बदल गए और उन्होंने बिना नीति के ही तबादले करने के संकेत दे दिए, जिससे कि और टेंशन बढ़ती हुई शिक्षक साथियों में नजर आ रही है। इनका इंतजार हो रहा है लंबा। तबादलों के लिए सबसे लंबा इंतजार ग्रेड 3rd के हमारे जो साथी है उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली साल जब उनसे फॉर्म भरवाए गए थे लगभग 85,000 हमारे साथियों ने फॉर्म भरा, जिनका आज तक कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ, कोई संशोधन उसमें नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार के लिए एक पॉजिटिव यहाँ पर मतलब कोई न्यूज ऐसी नहीं आई है। कह रहे हैं कि जिनका इस सरकार के आने के बाद एक बार भी तबादला नहीं हुआ है। हालांकि पिछले साल इन शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन भी लिए गए, लेकिन वे आवेदन अब रद्दी में मतलब बदल चुके हैं, क्योंकि उसके बाद 3य श्रेणी शिक्षक लेवल प्रथम की करीब 12,000 नई नियुक्तियां कर दी गई हैं, जिससे रिक्त स्थानों की रिक्तियां भी बदल गई हैं। इस बार भी शिक्षा मंत्री ने 3य श्रेणी शिक्षकों के तबादलों से पहले अन्य संवर्गों के तबादले करने के संकेत दिए हैं, जिससे 3rd ग्रेड शिक्षकों में निराशा छा गई है। लगभग सभी शिक्षक संगठन पिछले कई सालों से 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे टेंशन इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एक तो अभी रीट लेवल 1st की नियुक्ति दे दी गई। अब नियुक्ति देने के बाद में जो रिक्त पद थे, ठीक है, उनका जो मतलब आंकड़ा था, उनके जो उन्होंने ऑनलाइन पहले किए थे, वो सब मामला चेंज हो चुका है। अब टेंशन निश्चित रूप से बढ़नी है कि भाई जब रिक्त पोस्ट है ही नहीं, खाली पोस्ट वहाँ है ही नहीं, तो ट्रांसफ़र किस आधार पे होगा, फिर ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये टेंशन हो गई एक तो। फिर दूसरी बात है कि सरकार इस पक्ष में अभी ज़्यादा मतलब सोच भी नहीं रही है ग्रेड 3rd के बारे में। कभी कहती है कि ग्रेड 3rd के ट्रांसफ़र अभी नहीं होंगे, कभी कहती है पॉलिसी से होंगे। तो मतलब कई तरह की गफलतें यहाँ पर हैं दोस्तों, स्पष्टता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात निश्चित हो रही है कि ट्रांसफ़र तो होंगे, लेकिन अब वो किस आधार पे होंगे ये स्पष्टता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इस बारे में एक मत नहीं हो पा रही है। तो फिर हम और आप कैसे इस बारे में एक मत हो सकते हैं दोस्तों, कैसे बता सकते हैं स्पष्टता। लेकिन जैसे ही न्यूज आएगी तो आपको यहाँ पर हम जरूर बताएंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। कोई भी न्यूज हुई ट्रांसफ़र को लेकर के तो आपको जरूर यहाँ पर मिल जाएगी फटाफट दोस्तों। धन्यवाद सबके लिए। आप सब अच्छे से जो भी आपको प्रयास करना वो प्रयास करते रहो आप, क्योंकि प्रयास में जितना दम होगा निश्चित रूप से काम उसी हिसाब से होगा दोस्तों। बस इस बात को आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी ही न्यूज़ में। धन्यवाद।